Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.4 क्लीनिंग ऑफ वुडन सरफेस। लकड़ी की सतहों की सफाई कैसे करनी है, आइए ये सीखते हैं। वुडन इज यूज्ड फॉर फर्नीचर, काउंटर सर्फेसेस इन द किचन एंड फ्लोर्स। लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में, रसोई में और फर्श बनाने में किया जाता है। इट इज finished in a number of ways so that its pores get sealed. यह कई तरीके से फिनिश किया जाता है ताकि इसके जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, वो बंद किए जा सकें। इट ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रीटेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइट एंट्स। दीमक से रक्षा करने के लिए इसको हम लोग इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाते हैं। वाइट एंट्स बोलते हैं दीमक को। इफ लेट untreated, it is likely to develop permanent marks on accounts of dirt, oil and other spills. यदि ऐसा न किया जाए तब धूल, तेल और अन्य गिरे हुए पदार्थों के कारण इस पर स्थायी दाग पड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमको साफ करना है। क्लीनिंग वुडन सर्फेसेस, लकड़ी के सतह की सफाई। वुडन सरफेस, लकड़ी की सतह। मेंटेनेंस, रख रखाव। प्रिकॉशन, सावधानियां। प्लेन वुड, चॉपिंग बोर्ड्स, पेस्ट्री बोर्ड्स, रोलिंग बोर्ड्स एंड पेन्स। सादी लकड़ी जो होती है, जैसे सब्जी काटने का बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड, फिर चकला जो होता है जिसपे हम लोग रोटी बेलते हैं, बेलन हुआ। इन सबको कैसे साफ करना है? वॉश विथ माइल्ड सोप एंड वार्म वाटर, रिंस एंड ड्राई इन ओपन एयर। हल्के साबुन और गर्म पानी से धोएं और खुली हवा में सुखाएं। एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ फूड स्टिकिंग टू द बोर्ड कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द बैक ऑफ अ नाइफ। बोर्ड पर चिपके हुए जो खाने होते हैं, खाने के टुकड़ों को चाकू का जो उल्टा हिस्सा होता है, ठीक है, उससे आप रगड़ के साफ कर सकते हैं। प्रिकॉशंस, अब हम लोग क्या क्या सावधानी लेना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ऑलवेज स्क्रब अलोंग द ग्रेन, लकड़ी के जो ग्रेन होते हैं उसकी दिशा में रगड़ें। नेवर यूज हार्ड स्क्रबिंग ब्रश, कभी भी कठोर ब्रश का इस्तेमाल न करें। अवॉइड सोकिंग इन वाटर, नेवर यूज वेरी हॉट वाटर एज द वुड विल स्वेल, पानी में न भिगोएं। गर्म पानी का प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का प्रयोग ना करें, इससे लकड़ी फूल जाएगी। अवॉइड स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट्स, तेज सफाई की सामग्री का प्रयोग ना करें। फिर आता है पॉलिश्ड वुड, पॉलिश की हुई लकड़ी। डस्ट एंड रब विथ अ फ्लैनल क्लॉथ, फ्लैलन के कपड़े से झाड़े और पोछें। रिमूव वाटर मार्क्स by rubbing methylated spirit, turpentine or a mild solution of ammonia. पानी के धब्बों को मिथाइलेटेड स्पिरिट से, तारपीन के तेल या अमोनिया के हल्के घोल से रगड़ें। क्या नहीं करें, क्या सावधानी रखना है? अवॉइड स्पिलिंग ऑन वुड, लकड़ी पर कुछ भी न गिराएं। वाइप स्पिल्स इमीडिएटली, गिरे हुए पदार्थ तुरंत ही पोंछ दिए जाने चाहिए, नहीं तो वो दाग वहाँ पे पक्के हो जाते हैं। पेंटेड वुड डोर्स एंड विंडोज, पेंट की हुई लकड़ी, दरवाजे और खिड़कियाँ। क्लीन विथ माइल्ड सोप एंड वाटर, रब ड्राई विथ अ फ्लैनल क्लॉथ टू गिव इट अ ग्लॉस। हल्के साबुन और पानी से साफ करें। फ्लैलन के कपड़े से सुखा लें ताकि लकड़ी में चमक आ जाए। रीपेंट पीरियोडिकली टू प्रिजर्व इट बेटर, समय समय पर इसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए दोबारा पेंट कर लें। अब क्या चीज़ नहीं करें, क्या सावधानी बरतना है? एंश्योर दैट ऑल ट्रेसेस ऑफ सोप आर केयरफुली रिमूव्ड, अदरवाइज स्टेन्स मे स्टिल सीन ऑन द सरफेस। ये बात को सुनिश्चित करें कि साबुन के सभी अंश सावधानी पूर्वक निकाल दिए गए हैं, अन्यथा दाग फिर भी सतह पर दिखाई
दे सकेंगे। फिर आता है आपका लैमिनेटेड और विनीर सरफेस सनमाइका, जिसको लैमिनेटेड सतह कहते हैं, सनमाइका। वाइप क्लीन विथ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से पोंछकर साफ करें। टू रिमूव हीट मार्क्स, रब मेटल पॉलिश एंड वॉश अप विथ माइल्ड डिटर्जेंट। यूज वैक्स पॉलिश और क्रीम्स टू प्रोटेक्ट विनीर सरफेस। अब देखिए, ताप के चिन्हों को हटाने के लिए धातु वाली पॉलिश रगड़ें और हल्के डिटर्जेंट से धोएं। विनियर सतह को सुरक्षित रखने के लिए वैक्स पॉलिश या क्रीम का प्रयोग करें। अब क्या सावधानी रखना है? अवॉइड स्क्रैचिंग एंड यूजिंग कोर्स अब्रेसिव्स, खरोच न पड़ने दें और न ही खुरदरे अपघर्षक का प्रयोग करें। वाइप ऑल स्पिल्स इमीडिएटली टू अवॉइड परमानेंट स्टेनिंग, फर्श पर गिरे हुए पदार्थों को पोंछ दें, ठीक है, ताकि स्थायी रूप से गंदगी न उसमें बैठ जाए।